ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं जितेंद्र शर्मा। श्रीगंगानगर की मनिका विश्वकर्मा ने हाल ही में इस साल का मिस इंडिया यूनिवर्स का ताज जीता। देश की प्रतिष्ठित सौंदर्य स्पर्धा में भाग लेकर उनका ये खिताब हासिल करना समूचे जिले और प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। मनिका ने यह खिताब दूसरे प्रयास में जीता है। बीते साल भी वे इस प्रतियोगिता में शामिल हुई थीं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रीगंगानगर में होम बेस्ड पैलिएटिव केयर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय सिंगला ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग की एक विशेष टीम मरीजों के घर जाती है। ये टीम मरीज की शारीरिक समस्याओं के इलाज के साथ साथ उन्हें मानसिक और भावनात्मक सहारा भी देती है। मरीज की स्थिति के अनुसार सही आहार की जानकारी दी जाती है। डॉक्टर सिंगला ने बताया कि ये कार्यक्रम विशेष रूप से उन गरीब और बुजुर्ग मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है जिनके लिए अस्पताल तक पहुंचना मुश्किल है। बीते दिनों सादुल शहर में अपर जिला और सेशन न्यायालय भवन का लोकार्पण किया गया। न्यायालय परिसर में नवनिर्मित इस भवन का उद्घाटन राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति मनोज गर्ग, फरजंद अली, बलजिंद्र सिंह संधू और चंद्रशेखर शर्मा ने किया। इस दौरान न्यायाधिपति मनोज गर्ग ने कहा कि बार और बेंच के सकारात्मक संबंध हमेशा निष्पक्ष न्याय दिलाने में सहायक होते हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने श्रीगंगानगर सब्जी मंडी में पिछले दिनों पिंक टॉयलेट का उद्घाटन किया। राज्य बजट में इसकी घोषणा की गई थी। टॉयलेट के निर्माण पर 19,24,000 से ज्यादा रुपए खर्च किए गए। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से डामर सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इस सड़क के बनने से 12 गांव जिला मुख्यालय से जुड़ सकेंगे। इनमें कीकरचक, सिहागावाली, रोटावाली, बाणियावाली, जोगीवाला और लाधूवाला गांव शामिल हैं। सड़क बनने से इन गांवों के लोगों का आवागमन आसान होगा। जिले में मानसून की बरसात से जल स्रोतों में पानी की अच्छी आवक हुई है। हालांकि शहरी इलाकों में जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। लोगों को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए श्रीगंगानगर नगर विकास न्यास की ओर से विशेष योजना बनाई गई है। इसके लिए 11 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत नाले बनाए जा रहे हैं और पानी को इकट्ठा करने के लिए डिग्गियों का निर्माण करवाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और फिट इंडिया मिशन के तहत जिले भर में अनेक कार्यक्रम रखे गए। इस दौरान कई खेल प्रतियोगिताएं हुईं। इसके अलावा खेल और स्वास्थ्य पर निबंध तथा पोस्टर प्रतियोगिता भी रखी गई। बढ़ती साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करने के लिए राजकीय महाविद्यालय हिंदू मलकोट में विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिले भर में गणेश चतुर्थी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गणेश पर्व के चलते लोगों ने अपने घरों में गणपति बप्पा को विराजमान किया है। रोजाना भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। कई स्थानों पर गणपति विसर्जन भी कर दिया गया है। हालांकि अनंत चतुर्दशी पर गणपति विसर्जन के मुख्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। राधाष्टमी पर भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जगह जगह भजन संध्या रखी गई। खरीफ 2025 की फसल की ऑनलाइन गिरदावरी को लेकर जिले में जागरूकता गतिविधियां जारी हैं। एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार खेतों में जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं और मोबाइल ऐप से गिरदावरी के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में हाल ही में लॉटरी निकाली गई। इसमें जिले से कुल 1,597 यात्रियों का चयन किया गया। इनमें से 1,426 को रेल यात्रा और 171 को हवाई यात्रा के जरिए देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। श्रीगंगानगर में इन दिनों पुस्तक प्रदर्शनी लगाई गई है। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालय की ओर से लगाई गई इस प्रदर्शनी में लोगों को किफायती मूल्यों पर अच्छी किताबें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी और क्षेत्रीय भाषा की पुस्तकें शामिल हैं। प्रदर्शनी में सभी आयु वर्ग के पाठकों के लिए विभिन्न विषयों पर कहानी और उपन्यास के साथ साथ ज्ञानपरक किताबें भी उपलब्ध हैं। इसके साथ ही श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।